प्रेरितों के काम उसके 13 अध्याय में हम पढ़ते हैं, 11 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर बहुत सारे अपोस्टल्स, बहुत सारे प्रोफेट्स, बहुत सारे उपदेशक एक ही कलीसिया में काम कर रहे थे, एक ही कलीसिया में बैठकर दुआएं कर रहे थे। हालेलुया। अंताकिया के जगह पर, अंताकिया नाम के शहर में एक कलीसिया है और उस कलीसिया में बहुत सारे लोग पाए जा रहे हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग पाए जा रहे हैं। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय उसका पहला वचन, अंताकिया की कलीसिया में कितने भविष्यवक्ता, ध्यान से सुनना, अंताकिया की कलीसिया में कितने भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, अर्थात बरनबास और शमौन जो निगर कहलाता, और लुकियुस कुरेनी, और देश की चौथाई के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। जब बहुत सारे लोग यरूशलेम से तितर-बितर हो गए, जब प्रेरितों के काम 8 अध्याय में कलीसिया पर उपद्रव हुआ, कलीसिया तितर-बितर हो गई, कलीसिया तितर-बितर हो गई। और बाइबल बयान करती है जो लोग इधर उधर चले गए, यरूशलेम से जो विश्वासी भाई बहन इधर उधर चले गए, वे क्या करने लगे? वे यीशु मसीह की गवाही देने लगे। हालेलुया। वे यीशु मसीह का प्रचार करने लगे और इस रीति से अलग अलग शहरों में कलीसियाओं की स्थापना होने लगी। हालेलुया। जो भाई जो बहनें यरूशलेम से भागकर इधर उधर चले गए, कोई सामरिया में, कोई अंताकिया में, कोई किधर, कोई कुप्रोस में, कोई किधर, कोई किधर, क्या होने लगा? वे वहां पर चुप करके नहीं बैठे, वे वहां पर, इधर देखिए, वे वहां पर चुप करके नहीं बैठे, वे क्या करने लगे? वे सुसमाचार सुनाने लगे। हालेलुया। वे क्या सुनाने लगे? सुसमाचार सुनाने लगे। वे अपनी गवाही बांटने लगे, वे यीशु की गवाही बांटने लगे। उनके जीवन में यीशु ने क्या काम किया है, मानवता के लिए यीशु ने क्या किया है, वे दूसरों को बताने लगे। जब वे दूसरों को बताने लगे तो लोग यीशु में आने लगे। हालेलुया। लोग यीशु में आने लगे और करते करते अंताकिया में बहुत सारे लोग एक झुंड के रूप में इकट्ठे होने लगे। और उस झुंड को जो आराधना करता था, जो प्रार्थना करता था, जो स्तुति करता था, जो प्रशंसा करता था, इस झुंड को क्या कहते थे? कलीसिया। क्या कहते हैं? कलीसिया कहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आने वाले दिनों में इसी रीति से, मैं नहीं कहता कि लिविंगस्टोन अपोस्टलिक चर्च में उपद्रव हो, मैं नहीं कहता कि लिविंगस्टोन अपोस्टलिक चर्च में सताव हो, परसिक्यूशन हो, लेकिन मैं कहता हूं लिविंगस्टोन अपोस्टलिक चर्च से आप जहां जहां रहते हैं, जहां जहां आप जाते हैं, आपके द्वारा यीशु मसीह की गवाही हो जाए और उन्हीं गलियों में, उन्हीं शहरों में लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाए, आपके घरों में लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाए, 2-2, 4-4 परिवार मिलकर तीरा में इकट्ठा शुरू हो जाए, गड़ा में इकट्ठे होने शुरू हो जाएं। हालेलुया। जहां जहां से आप आते हैं वहीं पर खुदा आपको इस्तेमाल करे। हालेलुया। पर क्या हो, आपके पास लोग आने लगे। हालेलुया। हालेलुया। आपके पास लोग आने लगे और आप उनके साथ सुसमाचार बांटने लगे, आप उनके साथ बाइबल स्टडी करने लगे, आप उनके साथ गीत भजन गाने लगे। हालेलुया। पहली सदी में क्या हो रहा था? पहली सदी में क्या हो रहा था? जहां जहां लोग रहते थे, जिन घरों में लोग रहते थे, वहां पर छोटे छोटे, कौन से समूह? छोटे छोटे समूह, लाखों में नहीं, हजारों में नहीं, छोटे छोटे समूह, 2-2 परिवार, 10-10 लोग, 20-20 लोग। हालेलुया।
क्या करते थे वो? 10-10 लोग, 20-20 लोग टीना में इकट्ठे हो जाते थे। कहां इकट्ठे हो जाते थे? टीना में इकट्ठे हो जाते। 10-10 लोग, 20-20 लोग संसारपुर में इकट्ठे हो जाते थे। हालेलुया। 10-10 लोग, 20-20 लोग गड़े में इकट्ठे हो जाते थे। हालेलुया। वे सब घरों में इकट्ठे होते थे, मिलते थे, संगति करते थे, रेगुलर करते थे, डेली। और फिर एक दिन वे सब मंदिर में इकट्ठे हो जाते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिविंगस्टोन अपोस्टलिक चर्च को भी ऐसा ही करना पड़ेगा। अपने अपने घरों को खुदावन यीशु मसीह के लिए समर्पित करें। अपने अपने घर के वरांडे को खुदावन यीशु मसीह के लिए समर्पित करें। अपने अपने घर के वेड़े को प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित करें। 1 घंटा खुदावन यीशु मसीह के लिए रोज के लिए समर्पित करें। जब कुछ लोग आपके पास आ सकें या आप किसी लोगों के पास जा सकें और वहां पर बैठकर आप बाइबल अध्ययन कर सकें, आप गीत गा सकें, आप प्रार्थना कर सकें, आप दूसरों को उत्साहित कर सकें, आप गवाही दे सकें। हालेलुया। आप खुदा की बातें कर सकें। हालेलुया। यदि लिविंगस्टोन अपोस्टलिक चर्च ऐसा करना शुरू कर दे तो कन्यावाली में भी एक संगति हो जाएगी, परवीन बहन के घर में भी एक संगति। हालेलुया। सुनीता बहन और शिखा बहन के घर में भी एक संगति टीना में शुरू हो जाएगी। हालेलुया। सुभाना में भी, जसविंदर बहन की लोबी बहुत बड़ी है, वहां पर एक संगति शुरू हो जाएगी। हालेलुया। गड़े में भी भाई अनिल के घर में एक संगति शुरू हो जाएगी। हालेलुया। आप सपने देख रहे हो, आप दर्शन देख रहे हो, आप सपने देख रहे हो, आप दर्शन देख रहे हो, और मैं आपसे कहता हूं ये दर्शन पूरे होने के लिए आप देख रहे हो। ये दर्शन आप पूरे होने के लिए देख रहे हो। ये दर्शन इसलिए नहीं देख रहे, ये सपने इसलिए नहीं देख रहे कि पास्टर के मन को अच्छा लगेगा। ये दर्शन इसलिए नहीं कि पास्टर को हम पास्टर के चहेते बन जाएंगे। ये भाई दर्शन देखता है, ये बहन दर्शन देखती है, इसलिए पास्टर के क्लोज हो जाएंगे। ये दर्शन इसलिए है कि ये पूरे होने हैं, ये पूरे होने हैं। मैंने कहा ये पूरे होने हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये दर्शन पूरे होने हैं। कैसे कैसे पूरे होने हैं? हालेलुया। कैसे पूरे होने हैं? अंताकिया में गए तो अंताकिया में प्रचार करने लगे। सामरिया में गए तो सामरिया में प्रचार करने लगे। कुप्रूस में गए तो कुप्रूस में प्रचार करने लगे। सीरिया में गए तो सीरिया में प्रचार करने लगे। ये उस वक्त के शहर हैं, नगर हैं, देश हैं। आज हमारे अगर लाइनों वाले प्लाट में गए तो सवित्री बहन वहां प्रचार करने लगी। हालेलुया। अनारकली बहन वहीं आत्मा से भर गई। हालेलुया। वहीं आत्मा से भर गई। और वेड़े वाले कहने लगे क्या हुआ बहन, बहन क्या हुआ? अच्छा आपके पास ही आ जाता हूं। कहते क्या हुआ बहन, तू ताली क्यों उतनी बजा रही है? तू उतनी ताली क्यों बजा रही है? तुझे क्या हुआ? मुझे मेरे खुदा ने आनंद से भरा है। हालेलुया, हालेलुया। अनारकली बहन बंद हुई तो सवित्री ने ताली बजाना शुरू कर दिया। सवित्री ने गाना गाना शुरू कर दिया। अरे इनको क्या हो गया? अभी अभी ये वाली बहन बंद हुई, दूसरी बहन शुरू हो गई। क्या हुआ सवित्री बहन? मेरे खुदा ने मुझे आनंद से। अरे ये कौन सा खुदा है जो आनंद से भर रहा है? ये कौन सा खुदा है जो इनकी चिंताएं दूर कर रहा है, इनके दुख दूर कर रहा है? उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। उसका नाम। तुम कहां जाते हो? तुम कौन सी संगति में बैठते हो? तुम कौन सी कलीसिया में जा रहे हो? हमने भी जाना है, हमने भी सवित्री के साथ भी 2-3 बहनें आ जाएंगी, अनारकली के साथ भी 2-3 बहनें आ जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। राहुल आजकल तू बड़ा शांत रहता है। राहुल आजकल तेरे काम में बड़ी बरकत है। राहुल तू क्या किया तूने? उपाय क्या ढूंढा? क्या उपाय ढूंढा? तेरी बीवी भी अब तेरे साथ सहमत है, तेरे बच्चे भी तंदुरुस्त रहना शुरू हो गए।
बांधा होता था। राहुल सब कुछ उतार दिया, क्या हो गया? कौन सा मंत्र आ गया? मेरे पास यीशु नाम का मंत्र आ गया। हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु कौन है? कौन सी चर्च में जाता है? कौन सी संगति में जाता है? मैं लिविंगस्टोन अपोस्टलिक चर्च सुबाना में जाता हूं। चलेगा मेरे साथ? मेरे पास ऑटो भी है, तुझे ऑटो में बिठा कर ले जाऊंगा। तो राहुल भाई, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वहां पर कौन थे? वहां पर बहुत सारे उपदेशक थे और बहुत सारे नबी थे। हालेलुया। यहाँ पर बहुत सारे एवेंजलिस्ट जिसे बोलते हैं सुसमाचार प्रचारक, बहुत सारे मिशनरी। मिशनरी कौन है? जो दूरदर्शी होता है। मिशनरी कौन है? जो दूरदर्शी होता है, जो दूर का दर्शन देखता है। कहाँ का दर्शन देखता है? दूर का दर्शन देखता है। दूर का दर्शन ये नहीं कि दूरी, दूर का दर्शन वो आने वाले समय को देखता है कि यहाँ पर कलीसिया भर रही है। वो आने वाले समय को देख लेता है और कहता है आने वाले समय में मैं अकेला नहीं, मेरे साथ 100 बंदे और खड़े हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग पानी का दर्शन देख रहे हैं। कौन सा दर्शन? पानी का दर्शन देख रहे हैं। कहते पास्टर जी हमने पानी का दर्शन देखा, हमने नदी का दर्शन देखा। ये पानी क्या है? ये नदी क्या है? हालेलुया, हालेलुया। ये पानी क्या है? ये नदी क्या है? ये पानी, ये नदी पवित्र आत्मा का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? पवित्र आत्मा का प्रतीक है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का प्रतीक है। अब कौन है जो एक व्यक्ति को पश्चाताप तक लेकर जाता है? अब कौन है जो एक व्यक्ति को तौबा तक लेकर जाता है? अब कौन है जो एक व्यक्ति को पानी में डुबकी तक लेकर जाता है? पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत जल्द इस चर्च में 2024 में मैं कहूंगा, आ रहा है ना 2024 में यहाँ पर बहुत सारे बपतिस्मे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जल्दी आ रहा है। इस साल हम बपतिस्मा नहीं दे पाए। इस साल कोई बपतिस्मा नहीं हुआ। इस साल कोई बपतिस्मा नहीं हुआ, लेकिन 2024 में हमने बपतिस्मे करने हैं। हालेलुया। पहले जिन्होंने खुद नहीं लिए उन्होंने लेने हैं और फिर दूसरों को। हालेलुया, हालेलुया। मैं बपतिस्मा लेके चुप नहीं रहूंगा, मैं पवित्र आत्मा पाकर चुप नहीं रहूंगा। हालेलुया। ये लोग यरूशलेम में बपतिस्मा पाकर पानी वाला बपतिस्मा भी ले लिया, पवित्र आत्मा वाला बपतिस्मा भी ले लिया। उसके बाद क्या करने लगे? चुप करके बैठ गए। क्या करने लगे? चुप करके बैठ गए। लेकिन क्या हुआ? खुदा को ये पसंद, खुदा को ये पसंद। ये लोग अपने घर में बैठते थे, अपने घर में प्रार्थना करते थे, वही उसी से संतुष्ट थे। जो 10, 20, 40, 50 बैठते थे, 100 बंदा बैठता था, उसी से संतुष्ट थे। रहेगा नाम सदा पीते मसीहा करो आमीन आमीन फिर दूसरी बारी। उन सारे खुदा बाप दी मोहब्बत, प्रभु यीशु मसीह दा अनुग्रह, पवित्र आत्मा दी सहभागिता इस सारे छोड़ नाल दूसरी आमद तक होती रहे। सब खाना खाइए और अपने अपने कर जाइए। हेलो। एक कलीसिया ऐसे ना खुश होगी, मैं पानी दी डुबकी ले ली, मैनू पानी दे विच डुबा दिता है, धन्यवाद। मैं पवित्र आत्मा दा वरदान पा लिया, मैं पवित्र आत्मा दी शक्ति पा ली, ओदी समर्थ पा ली। मेरे ते अग दियां जुबाना आके उतर गईयां, मेरे अंदर अग भर गई आ। ते हुण असीं की करिए? अपने अपने घर च बैठ के दुआ बंदगी करते रहिए। खुदा ने ऊपर देखा, खुदा ने ऊपर देखा। की देखा? खुदा ने देखा परवीन गवाही नहीं जा रही। हालेलुया। खुदा ने देखा जसविंदर गवाही नहीं जा रही। खुदा ने देखा अनिल गवाही नहीं जा रहा। खुदा ने देखा थॉमस गवाही नहीं जा रहा। खुदा ने देखा नव गवाही नहीं जा रहा। खुदा ने देखा सोनू गवाही नहीं जा रहा। कहता मेरा भी नाल हो पास्टर जी। खुदा ने देखा पिंदर गवाही नहीं जा रही। खुदा ने देखा राधा गवाही नहीं जा रही। खुदा ने देखा रजनी गवाही नहीं जा रही। खुदा ने क्या गड़बड़ पाओ इना की करो
कितना दी गड़बड़, बोले शाऊल ਨੂੰ खड़ा कर देता। की कर देता? शाऊल ਨੂੰ खड़ा कर देता। शाऊल की करेगा ਹੁਣ कलीसिया ਨੂੰ सताएगा। शाऊल के हाथ में शैंटा दे देता। की दे देता? क्या दे दिया शाऊल के हाथ में? शाऊल के हाथ में एक शैंटा दे दिया। हिंदी में क्या बोलते हैं? एक कोड़ा दे दिया। जाओ जाके क्या करो, कलीसिया को, कलीसिया को, कलीसिया को। हम कहते हैं यीशु मसीह हमारी ओर है, हमें कोई मारेगा नहीं। यीशु मसीह हमारी ओर है, हमें कोई, वो खुद कोड़ा पकड़ाता है, कहता जाओ कलीसिया अंदर बैठ गई है, कलीसिया वो काम नहीं कर रही जिसके लिए मैंने उन्हें वो आग दी है, जिसके लिए मैंने उन्हें वो पवित्र आत्मा दिया है, जिसके लिए मैंने उनके अंदर वो आग लगाई है, जिसके लिए मैंने उन्हें पानी का डुबकी दी है, जिसके लिए मैंने उन्हें पवित्र आत्मा की डुबकी दी है, जिसके लिए मैंने उन्हें आग और पानी से बपतिस्मा दिया है, वो काम नहीं कर रही। जाओ जाके कलीसिया को कोड़े मारो और इन्हें बाहर निकालो। इन्हें बाहर निकालो। ये सब मिशनरीज हैं, ये सब दूर का दर्शन रखने वाले हैं। हालेलुया। कहां का दर्शन? दूर का दर्शन रखने वाले हैं। एक एक विश्वासी में, बरनबास के पीछे, पतरस के पीछे, मरियम के पीछे, इनके पीछे बहुत सारी रूहें हैं जिन्हें मैंने बचाना है। हालेलुया। अब क्या हुआ फिर सताव आया और 8वें अध्याय में कलीसिया तितर-बितर हो गई। कलीसिया तितर-बितर हो गई। दो रास्ते हैं आपसे सेवा लेने के। कितने रास्ते हैं? दो रास्ते हैं। एक रास्ता यीशु ने कहा जाओ, जाकर सुसमाचार सुनाओ, चेले बनाओ, बपतिस्मा दो, जो बातें मैंने उन्हें तुम्हें मानना सिखाई उन्हें सिखाओ हमेशा के लिए। दूसरा रास्ता है, एक रास्ता है आज्ञा की पालना करना। यीशु ने कहा जाओ, तो हम क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। दूसरा रास्ता कौन सा है? दूसरा रास्ता कौन सा है? दूसरा रास्ता कौन सा है? किसी शांटे वाले को यहां भेज देगा, किसी शांटे वाले को यहां पर भेज देगा। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? खुद जाओगे या शांटे वाला? खुद जाएंगे। हालेलुया। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? हालेलुया। क्या चाहते हो? हालेलुया। हालेलुया। ये नौजवानों में ज्यादा है। आमेन। आमेन। हालेलुया। आज खुदावंद यहाँ पर आप में से बहुतेरों को महसूस कर रहा है। खुदावंद आप में से बहुतेरों को बुला रहा है, बुला रहा है आपको। अमस मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। अनिल, सोनू, रंजीत, राहुल, नवदीप, दलीप, मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा, इस्तेमाल करूंगा, इस्तेमाल करूंगा। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, जवानों तैयार हो जाओ, बुजुर्गों तैयार हो जाओ, बच्चों तैयार हो जाओ। खुदावंद तुम्हें इस्तेमाल करना चाह रहा है। आपको सिर्फ अवेलेबिलिटी देनी है, आपको सिर्फ अवेलेबिलिटी देनी है। अवेलेबिलिटी होता है आपको सिर्फ उसके सामने, उसके सन्मुख खड़े रहना है। आपको कहना है मैं तैयार हूं, मुझे भेज, मैं तैयार हूं, मेरा उपयोग कर। मैं भाइयों के बीच में, मैं बहनों के बीच में, मैं बुजुर्गों के बीच में, मैं बड़ों के बीच में, मैं कोढ़ियों के बीच में, मैं अनाथों के बीच में, मैं यतीमों के बीच में, मैं विधवाओं के बीच में, मैं जवानों के बीच में, मैं बच्चों के बीच में सेवकाई के लिए तैयार हूं। मेरा उपयोग कर। जब आप ये दर्शन अपने अंदर ले लेंगे, ये दर्शन अपने अंदर ले लेंगे, प्रभु का काम अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। अभी आपके पास बड़ा छोटा दर्शन है। कौन सा दर्शन है? कौन सा दर्शन है? बड़ा छोटा दर्शन। वो क्या दर्शन है? कि हमने यहाँ पर कम से कम 100 लोगों ने बैठना है। यही दर्शन है। क्या दर्शन है? हमने कम से कम यहाँ पर, लेकिन प्रभु क्या दिखा रहा है? प्रभु दिखा रहा है हॉल के अंदर नहीं, हॉल के बाहर भी बैठे। पिछले कुछ दिनों से जो पिछले दिनों में उपवास किए,
उसमें प्रभु मेरे मन में डाल रहा था यही बातें जो यहाँ पर आपने दर्शन में बोली। और मैं कह रहा था प्रभु लोग चर्च के अंदर नहीं चर्च के बाहर भी बैठ रहे हैं। प्रभु लोग चर्च के बाहर वहां पे ग्रिल के सामने नहीं, लोग बाहर नीचे भी बैठ रहे हैं। मैं कह रहा था प्रभु हम यहाँ पर एक नीचे एलसीडी लगा रहे हैं बड़ी। प्रभु सड़क पर आ रहे हैं, सड़क पर आ रहे हैं लोग। हालेलुया हालेलुया। इट इज गोइंग टू हैपन। ये होगा, ये होगा। अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आप दर्शन देख रहे हैं, वही जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब प्रभु करने के लिए तैयार है। इधर विनती जा रही है, उधर दर्शन आ रहा है। इधर विनती जा रही है, उधर दर्शन आ रहा है। और इधर से क्या आ रहा है? आज प्रचार भी आ रहा है। क्या आ रहा है? प्रचार भी आ रहा है। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? प्रचार भी आ रहा है। क्या करना है आपने? आपने क्या करना है? किसी का हाथ पकड़ना है, किसी का हाथ पकड़ना और कहना है यीशु आपसे प्यार करता है, यीशु आपसे प्यार करता है, मैं आपके बच्चों से प्यार करता है, मैं आपके हालातों को बदलना चाहता हूँ। शाबाला रे रे कभी भी यीशु नहीं छोड़ेगा, कभी भी यीशु नहीं त्यागेगा। यीशु सच्चा है, यीशु सच्चा है। हालेलुया। सो का दर्शन है। हालेलुया। हमें चर्च को नहीं बनना, हमें किसे बनना है? बोलिए हमें किसे बनना है? हमें चर्च को नहीं बनना, चर्च बहुत छोटा है। हमें किसे भरना है? हमें किसे भरना है? परमेश्वर के स्वर्ग को भरना है। यहाँ पर आनंद है, यहाँ पर यीशु राजा है, यहाँ पर यीशु प्रभु है। ये तो एक लोकल सेवा है, लोकल सेवा है। हमारे इकट्ठे होने के लिए एक लोकल स्थान है, हमें इसे नहीं भरना। ऑफ कोर्स हम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन असल में हमें स्वर्ग को भरना है। हालेलुया। हमें स्वर्ग को भरना है, हमें खुदा की महिमा करना है। कितने लोग कहते हैं आज खुदाबंद अंताकिया की कलीसिया में जैसे आपने ये कॉल दी, आपने ये आवाज दी, पढ़ना वो 2 वचन 3 वचन 2 वचन 3 वचन पढ़ना। तो मेरी बाइबल पकड़ पढ़ो, आपको लग 13 अध्याय 2 वचन पढ़ो। क्या लिखा है? जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, जब वे उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे, तब पवित्र आत्मा ने कहा, ध्यान से सुनिए, जब वे उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे तब पवित्र आत्मा ने कहा। किसने कहा? किसने कहा? पवित्र आत्मा ने कहा। क्या कहा? ध्यान से सुनिए। मेरे लिए बरनबास और शाऊल की उस काम के लिए अलग करो। ओके बस, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को अलग करो। हालेलुया। मेरे लिए बरनबास और शाऊल को अलग करो। ये शाऊल वही है जो 8 अध्याय में या 7 अध्याय में कलीसिया को सता रहा था, शांडे मार रहा था, कोड़े मार रहा था। लेकिन कोड़े मारने वाले का जीवन भी यीशु मसीह ने बदल दिया। हालेलुया। उसका जीवन भी यीशु मसीह ने बदल दिया। ये बरनबास कौन है? ये बरनबास यहूदियों में से, ये बरनबास विद्वान कहते हैं उन 70 में से एक था जिन्हें यीशु मसीह ने सुसमाचार के लिए भेजा था। ये बरनबास को भी खुदा ने, पवित्र आत्मा ने कहा क्या करो? मेरे काम के लिए अलग करो। आज भी यहाँ पर खुदा का आत्मा कुछ बरनबास को ढूंढ रहा है, कुछ शाऊल को ढूंढ रहा है, कुछ शाऊल को ढूंढ रहा है। खुदा का आत्मा ढूंढ रहा है, शाऊल को ढूंढ रहा है। खुदा का आत्मा बरनबास को ढूंढ रहा है, यहाँ पर ढूंढ रहा है। बरनबास को ढूंढा जा रहा है आपके बीच में, शाऊल को ढूंढा जा रहा है आपके बीच में। आज कौन है जो कहेगा मैं पवित्र आत्मा जी तेरी सेवा के लिए, यीशु मसीह की गवाही के लिए तैयार हूँ। मैं यीशु मसीह की गवाही के लिए समर्पित हूँ।
मैं अपने घर का कमरा यीशु जी के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं अपनी जुबान को प्रचार के लिए इस्तेमाल करूंगा। यदि आपको ये वचन समझ आ रहे हैं और आप खुदा के लिए अलग होना चाहते हैं, आप खुदा की सेवकाई के लिए, मैं नहीं कहता मेरी तरह फुल टाइम आप पास्टर बन जाओ, लेकिन आप सेवा करना चाहते हैं, आप काम के साथ भी सेवा कर सकते हैं, बच्चों के साथ भी सेवा कर सकते हैं। यदि आप यीशु मसीह के लिए वो इस्तेमाल होना चाहते हैं, आप कहते हैं प्रभु मैं तेरे लिए उपलब्ध हूँ, मेरा उपयोग कर। अपने हाथों को उठाएं और से कहें मैं यहाँ हूँ प्रभु, मैं यहाँ हूँ प्रभु, मेरा उपयोग कर, मेरा उपयोग कर, मेरा उपयोग कर। कहिए उससे जवान भी अगर आज अपनी इच्छा प्रकट करेंगे तो खुदा आपके हाथों को देखेगा, आपकी इच्छा को देखेगा और आपका इस्तेमाल करेगा। आप हाथ उठाकर कहें मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। भाई भी यीशु मैं हूँ यहाँ, तेरी सेवा करूँगा मैं पूरे तन से, तेरी सेवा करूँगा मैं पूरे मन से, तेरी सेवा करूँगा पूरे दिल से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। हालेलुया, हालेलुया। अपना जीवन खुदावन को दें, उसकी सेवकाई के लिए तैयार हो जाएं। खुद अपने आप को बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। खुद बैप्टिज्म लेना है, दूसरों को भी बैप्टिज्म दिलाना है। हालेलुया। हम रुकेंगे नहीं, हम हाथ मिलाकर आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। और प्रभु का प्रचार, उसका शुभ संदेश सुनाते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के कलाम के लिए खुदा का जोरदार